दवाई और बिजली के उपकरणों से लेकर गाड़ी तक लगभग 375 चीजें आज से सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने ग्राहकों को राहत देते हुए 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की दरें कम करने का फैसला किया है। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम चीजें, इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोग की चीजें बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स बचत उत्सव है और इससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। पीएम ने एमएसएमईज के आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर देते हुए कहा है कि जो चीजें देश में बन सकती है उन्हें देश में ही बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में है। तो लगभग गाड़ियां समेत 375 चीजें आज से सस्ती हो रही हैं और छात्रों को भी तोहफा मिला है। ग्लोब, पेंसिल, साथ ही साथ और भी ऐसी कई चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को आज से सस्ती मिलेंगी। खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली कई चीजें आज सस्ती हो रही हैं क्योंकि जीएसटी की दरें कम कर दी गई हैं। नई दरें आज से शुरू हो गई हैं और जिसमें कई बड़ी राहतें सरकार के द्वारा आमजन को दी गई है। अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। और अब बात उस हत्याकांड की जिसने भी सुना था वो दंग रह गया था जब एक पत्नी ने हनीमून के दौरान अपने ही पति की जान ले ली। कल उसी राजा रघुवंशी का जन्मदिन था, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी इस परिवार में खुशियां नहीं बल्कि मातम पसरा हुआ था। बेटे के जन्मदिन के दिन भी परिवार एक ही सवाल पूछता नजर आया, आखिर उनके बेटे को सोनम ने क्यों मारा। मध्य प्रदेश के इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड अभी भी सुर्खियों में है। कोर्ट ने राजा की पत्नी और उसकी हत्या के आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज कर दी है। तो वहीं राजा के जन्मदिन पर एक बार फिर माता पिता की आंखें नम हो गईं। जिस परिवार को आज आप रोता बिलखता देख रहे हैं, 1 साल पहले हालात बिल्कुल उलट थे। तारीख 21 सितंबर थी, लेकिन परिवार में मातम नहीं बल्कि खुशियां थीं। एक ऐसी हनीमून मर्डर मिस्ट्री जिसके कई सारे राज से अभी भी पर्दा उठना बाकी है। बहुचर्चित राजा सोनम हनीमून मर्डर मिस्ट्री। फिलहाल इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हैं। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि आज राजा का जन्मदिन है और राजा के जन्मदिन में सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। अगर ये तस्वीर को आप देखेंगे तो इसमें राजा का पूरा परिवार जो है साथ में है। उनके जो भाई हैं बिपिन और सचिन, जो उनकी माँ हैं वो भी इस तस्वीरों में आपको नजर आएंगी। भाभी हैं, उनके जो भतीजे हैं, पूरा परिवार। ये एक कश्मीर घूमने गया था पूरा परिवार पिछले साल राजा के जन्मदिन पर। एक तस्वीर ये है और एक तस्वीर है आज आपके सामने, जब राजा रघुवंशी की तस्वीर पर आपको ये फूलों की माला नजर आ रही है और परिवार में गम का माहौल है। राजा की मां रघुवंशी का कहना है कि पिछले साल राजा के जन्मदिन पर कश्मीर घूमने गए थे और आज बेटे के जन्मदिन पर उसका तर्पण कर रहे हैं। जो बेटा
हर जन्मदिन पर सुबह उठकर अपने माता पिता का सबसे पहले आशीर्वाद लेता था। आज वही मां उसकी तस्वीर के पास खड़ी होकर आशीर्वाद भी दे रही हैं और ले भी रही हैं। तो वहीं पिता का आज भी सवाल वही है कि आखिर सोनम ने उनके बेटे को क्यों मारा। पूजा पाठ भी करी, मैं उसको रोज हम तर्पण करते हैं रोज, है ना। बेटे बहू सब पानी पिलाते हैं, मम्मी पापा रोज उसको पानी देते हैं हम। और आज आखिरी था तो, और आज आखिरी भी करा, और आज उसका बर्थडे है, तो इस हालत में उसका बर्थडे आया है कि हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ राजा को पसंद था आप लोगों ने? हाँ, जो राजा को पसंद था, पनीर की सब्जी पसंद थी तो वो भी बनाई हमने, उसको जो अच्छा लगता था वो करा। और अभी हम उसके लिए दान पुण्य करने भी जाएंगे। आज मेरा बच्चे का जन्मदिन है और उसका बर्थडे भी है, और इसने सोनम ने मेरे बेटे को क्यों मारा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों मारा? तो मारा है क्यों, किस लिए मारा, क्या वजह था? अभी तक नहीं बता रही है, तो बताना क्यों मार रही है ऐसे तो तुम। और मेरा जो बेटा इतना खुशी से बर्थडे मनाता था, अगर मैं सो भी जाता था तो बोले पापा, बोलो उठा आज मेरा बर्थडे है। मुझे 2 दिन पहले बोलता था पापा कल मेरा बर्थडे, कल बर्थडे, मैं क्योंकि भूल जाता हूँ। अच्छा, आप गिफ्ट क्या देते थे अपने बेटे को? आपका जो बेटा था वो उसको दिला देता था। पापा भी ये लूँगा, मैंने ठीक है उसको दिलाऊँगा, वो दिलाता हूँ मैं। मगर आज दुख की वजह से मैं अपने बेटे को वो चीज़ दिला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि है ही नहीं दुनिया में। तो वहीं दूसरी ओर राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि जब से सोनम उनके घर में आई, पूरा परिवार टूट गया। देख, इन सालों में क्या हुआ, जैसे मुश्किल से आज 1 साल पहले जो खुशी थी वो फिर खत्म हो गई। परिवार की खुशी खत्म हो गई, हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। देखिए, इसमें कुल मिला के यही अपने सोनम के आने से जो है, जब हमारा परिवार पूरा टूट गया, हमारा टूट गया परिवार हमारा आज है, जो कि बहुत गलत करा सोनम मार के हमारे घर में एक राजा को मार के। क्योंकि राजा इतना सीधा व्यक्ति था, उसको जो मार के जो गलती करी उसने, बहुत बड़ी गलती करी, और आज कभी वो छूट जाती कभी है, तो इसमें मेघालय सरकार की बहुत बड़ी बदनामी होगी। सोनम की खतरनाक साजिश से आज एक परिवार पूरी तरह बिखर गया। अब इस परिवार की एक ही गुहार है कि राजा के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। लखनऊ के मशहूर पलासियो मॉल में एक क्लब के बाहर मामूली विवाद सामने आई है। पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 50 पूरा करने के लिए शर्मनाक हरकत की। उन्होंने अपने बल्ले से बंदूक चलाने का इशारा करके जश्न मनाया। ये बिल्कुल आतंकियों की तरह से जश्न मनाने जैसा था। सोशल मीडिया पर उनकी इस हरकत की कड़ी आलोचना हो रही है। आप देखिए जरा, गन सेलिब्रेशन। अब इसी पर बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान खुद तो पस्त होता जा रहा है, चाहे खेल के मैदान में हो या जंग के मैदान में, लेकिन हरकतें फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। ये खिलाड़ियों का प्रदर्शन है। आप देखिए, खेल के सामने भी इस तरह की तस्वीरें सामने आना। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिए जाते हैं। गन सेलिब्रेशन पर बवाल मचा हुआ है, और ये आप देखिए, जब 50 पूरे किए तो किस तरह से ये इशारे खिलाड़ी के द्वारा किए गए।